कभी कभी हमें अपने आप से ऐसी बातें करते हुए मिलती हैं जो हमारे मनोबल को कमजोर कर देती हैं। यह आत्मनिंदा और नकारात्मक सोच का परिणाम हो सकता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और हम अपने क्षमताओं को अधिकार नहीं कर पाते हैं। इससे हमें निराशा, उदासी और अक्सर गुस्सा जैसे भाव आ सकते हैं। नकारात्मक सोच की यह बुरी आदत हमें बाधा डाल सकती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावटें डाल सकती है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक सोचने की ओर प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। एक बार एक गांव में लोग खुशियों में मस्त थे, लेकिन एक लड़का जो कि पेड़ के नीचे उदास बैठा था, उसका मन बहुत व्याकुल था। उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और वह अपने क्षमताओं पर विश्वास खो चुका था। एक दिन एक गुरुवार ने उसे देखा और उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा कि क्या बात है। जब उसने अपनी समस्या साझा की तो गुरुवार ने उसे समझाया कि सकारात्मक सोच की शक्ति से वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। सकारात्मक सोच का अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमें संघर्षों को पार करने में मदद करता है और हमें अपने क्षमताओं का सही उपयोग करने की प्रेरणा देता है। नकारात्मक सोच हमें असफलता की ओर ले जाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रूप से सोचने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवर ने उसे ध्यान में धकेलने का प्रयास किया। वह पूछते हैं, क्या बात है बेटा, आप यहाँ अकेले बैठे हैं और उदास लग रहे हैं, क्या कोई समस्या है? लड़का ने बताया, हाँ गुरुवर, मेरी परीक्षा नजदीक है लेकिन मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। गुरुवर ने कहा, क्यों, कोई खास कारण? लड़का ने बताया, जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और मुझे चिंता सताने लगती है। गुरुवर ने समझाया, इसे हल करने के लिए आपको ध्यान और साधना की आवश्यकता है। चिंता को दूर करने के लिए प्रार्थना और ध्यान करें। लड़के ने आशा और साधना से अपनी चिंताओं को दूर करना शुरू किया और पढ़ाई में ध्यान लगाया। उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उस लड़के ने गुरुजन से कहा, मैं अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की सोच पर निर्भर हूँ। मेरा मतलब है कि जब लोग मुझे पसंद करेंगे तभी मैं अपने आप को पसंद करूंगा। मैं खुद को उन लोगों की नजरों में देख रहा हूं जो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं एक कठपुतली की तरह महसूस कर रहा हूं, जिसके हाथों मेरी खुद की जीवन रीति है। इसलिए मुझे यहां तक सोचने में कठिनाई हो रही है कि मैं कौन हूं और मैंने अपने आप को कैसे महसूस करना चाहिए। गुरुजन ने ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि अगर तुम दूसरों की सोच के बारे में चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं बढ़ेगी। छोटे लोग हमेशा दूसरों की नजरों में खुद को छोटा समझते हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए और जो कुछ भी कर रहे हो उसकी इज्जत करनी चाहिए। यही सच है। तुम खुद को कैसे महसूस करते हो? वह लड़का गुरुवर के सामने बताते हैं कि उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है और वह केवल अपनी नजरों में अपने आप को देखना चाहते हैं। वह स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहे हैं। गुरुवर उनसे पूछते हैं कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है। उनका उत्तर होता है कि हमें नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करना चाहिए और अपने मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए।